परिग्रह के पल को पारे न पायो। जब गोविंद प्रभु की शोभा जो भई, प्रभु आपने एक फंद छुड़ायो। और सोने जो ये बने पगिया में चमेली को गोथे रहो झोंकेगा। सोने की बनी पगिया में चमेली को गोथे रहो झोंकेगा। की घर सोने सी वहाँ नंद को खेली रहोचक डोरी लेका नानी मार दई मेरी टकना में उर्जी रेशम डोरी में पीठ फेर सुर जाबन लागी हसी श्याम कहे मत गोरी जादिन तैसे की प्रीत जुड़ी है फूटत गांठे न टूटत और तुझे क्या मिला है मोहन मुझे भी किरार करके तुझे क्या मिला है मोहन।
रचाए इन भक्तन को सुख दे। अच्छा सखी जय 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 बिसरे मोही को न्यारी ये चंदन सिंगारी साजी चंद कलाई चंद्रमुखी चवत चित में या बसी ज्ञानिकु समारिये ये ललता विशाखा आदर करे श्याम पिया संग रास में पधारिए। नंद किशोर सब सखियन के चिच्चोर चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। विलास को मोही बड़ो उदिशा चलो चले सारे चलो चले चलिवान लली संग ले आली
गंगे बिहारी लाल की। और मोर बनी आयो रसिया, आयो रसिया, मोर बनी आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी है, मोर बनी आयो रसिया, बरसाने की मोर आयो छलिया भी मोर बनी आयो छलिया, कि बरसा हो कि बरसा कि बरसाने आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बनी आयो रसिया। कारो यारो रंग सखीरी काली है कमरिया, कारो यारो रंग सखीरी काली कमरिया, कारो यारो रंग सखीरी काली है कमरिया। अरे कौन की आई गोपी, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। एक दिन बोली राधा प्यारी, बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली है राधा। नाम बुलवाना है, नाम बुलवाए, गुप्तगार महाकल्याण बोलते भगवान। मैं वंदना स्वीकार हो महाराज। जय विष्णु भगवान की जय जगदीश। क्यों नहीं सेवकों, सर्वप्रथम सभी लोग एक बार मिलकर नारायण भगवान की जय बोलेंगे। बोलिए नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की। सर्वप्रथम मैं नारायण भगवान के लिए अपना ये मस्तक नवाता हूँ, जिनका की दिया हुआ ये ताज तख्त पाता हूँ। सेवकों, जी महाराज। जो नारायण भगवान है, जी महाराज, उन्होंने यही उद्देश्य दिया है, धर्मो रक्षति रक्षता। यदि कोई राजा धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उस राजा की अथवा उस राजा की प्रजा की रक्षा करता है। और इतना ही नहीं, जो आप ये देख रहे हैं ये सब आपकी ही कमाई है, मैंने इसमें कुछ किया नहीं है। जी महाराज। नैतिक नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हैं। शासन में जभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी। जी महाराज। तुम्हारी बढ़ाई में मेरी भी बढ़ाई है। जो भी कुछ देखते हो सेवकों, ये सब तुम्हारी ही कमाई है। जी महाराज। एक हुआ तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है। किसी मनुष्य को यदि कहीं पर 1 रुपया पड़ा पा जाए तो उसके हृदय में ये लालसा उत्पन्न होने लगती है कि यहाँ पर 10 रुपए होते तो अच्छा रहता, और यदि 10 मिल जाए तो 100 होते, 100 होते तो 1000 होते। ऐसे ही करके ये तृष्णा है। एक हुआ तो 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है, 100 पाकर संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते
राजा के पद पे पहुंच गया, फिर भी समाप्त नहीं होता, ऐसी डाहिन तृष्णा है। जब तक हृदय में तृष्णा है, प्रकाश नहीं हो सकता है। जब तक हृदय में तृष्णा रहेगी ना, जीव के लिए कहीं भी प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश के लिए आवश्यकता है गुरु की, क्योंकि जो गुरु होता है, गुरु में दो शब्द हैं, गु और रू। अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेकर जाए उसे कहते हैं गुरु। इसीलिए हर मनुष्य के जीवन में गुरु अनिवार्य है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि गुरु मार्गदर्शन कराने के लिए होते हैं। इसके पूर्व हम आप सभी सेवकों से ये जानना चाहते हैं, ये राय लेना चाहते हैं कि जो हमारी ये प्रजा है, प्राणों से प्यारी जीवन है, इस प्रजा को किसी बात का कोई कष्ट या फिर किसी सेवक का या फिर किसी दुष्ट का कोई भय यदि हो तो मुझे आप विदित कराएं इसी समय। क्या नहीं महाराज, कुछ है प्रजा की नहीं कोई फर्क है। जिधर उधर देखते ही महाराज सब जगह आनंद ही आनंद है। महाराज आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है, सब कुशल मंगल रह रही है। और महाराज आपके राज्य में हर जगह पर धर्म के कार्य होते हैं, और महाराज जहाँ कहीं भी अधर्म होता है उसको नष्ट किया जाता है। सब जगह धर्म के कार्य किए जाते हैं। बहुत सुंदर सेवक, आपके इन शब्दों को सुनकर जो मेरा हृदय है प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है कि हमारे राज्य में ऐसे सेवक हैं जो कि हमारी प्रजा पर कोई कष्ट आए तो उसको दूर करने की चेष्टा करते हैं। आपके बहुत सुंदर विचार हैं, जो तुम्हारे शब्द हैं ये आनंद देते हैं मेरे इस मन को, जैसे कि वसंत ऋतु खिला देती है सूखे हुए उपवन। इसके पूर्व मुझे एक बहुत ही चिंता दिन पर दिन खाती रहती है, मुझे सताती रहती है। रातों में मैं सो नहीं पाता हूँ, भोजन ग्रहण कर नहीं पाता हूँ। वो चिंता धीरे धीरे करके जैसे घुन लग जाती है किसी वृक्ष में, ऐसे ही मेरे हृदय में चिंता लग चुकी है। हे महाराज, वो चिंता आपको कौन सी है? सभी मंत्री गणों को बतलाएं आप। सेवकों, आप सभी को विदित है, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी है। वो विवाह के योग्य हो चुकी है, और ऐसा नहीं है कि मैंने उसके विवाह के लिए प्रयत्न ना किया हो। मैंने देश देशों में पत्र पठाए, अनेकों राजकुमारों के लिए मैंने पत्र भेजे कि तो जिस भी राजकुमार के पास मैं पत्र भेजता हूँ वो हाथ जोड़कर यही कहता है कि आपकी पुत्री के समान हम पर नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं इनके। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी सेवक कि विधाता ने मेरी पुत्री के समान कोई योग्य वर दिखा ही नहीं। हे महाराज, आप तो वृथा में ही सोच करते हैं। और महाराज मेरा कहना यही है, जब भी कोई आप पर संकट आता है तो हमारे गुरुदेव भगवान आकर उस संकट का निवारण करते हैं। गुरुदेव भगवान का ध्यान करें आप। सत्य कहते हो सेवक, गुरुदेव भगवान ही मुझे इस कष्ट से अब निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता है। मेरी शानी बेटी मेरी आंखों के सामने घूमती है, तो मैं विधाता से यही विनती करता हूँ, विधाता कहीं मेरी पुत्री कुंवारी न रह जाए। आप जाइए सेवकों, मैं गुरुदेव का ध्यान रखता हूँ। क्या नहीं महाराज?
नैनों के पट खोलो, एक बार प्रेम से नारायण भगवान की जय बोलो। बोलो नारायण भगवान के, जोर लगा के बोलो, बोलो नारायण भगवान के। क्यों नहीं नारद? देख रहे हैं इस समय जो कुंदनपुर में महाराज भीष्मक हैं, वह इस समय बड़े सोच में हैं। उनकी पुत्री विवाह के योग हो गई है, तो उन्होंने देश में विदेश में सभी जगह भर तलाश किए, लेकिन उनकी पुत्री के योग भर कोई भी नहीं है। तो क्यों नहीं, मैं चलता हूँ, उनकी शंका का समाधान करके आता हूँ। और नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों के फूल हूँ मैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों के फूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरे पूजा करो। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के फूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के फूल हूँ मैं। आया तेरे दरबार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हाँ मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरे तेरे ही हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन के डोरे तेरे ही हाथ है। मेरा तेरा मन मिल जाए, मेरे धन को धन मिल जाए, मेरा तेरा मन मिल जाए, धन को फल मिल जाए। मिल जाए, मेरे धन को धन मिल जाए। इतना तो करो बेकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल। नारायण हरि नारायण हरि। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो सेवक, अपने महाराज से खबर करो। क्यों नहीं, महाराज की जय हो। कहो सेवको, क्या बात है? हे महाराज, देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ है। सेवकों ऐसा कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, मैं जो जो पद आगे धरूं कोटन यज्ञ समान। चलिए गुरुदेव का स्वागत करने के लिए चलते हैं। चलिए महाराज। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाज। कर्णत मुनि सन्मानी, निजासन बैठा दिन आज को धन्य महामुनिनाथ, कृपालता कीनी शुभ आयन की, रसना की भांत बखान करूं, ये दिशा है चौगने चाहत की। तप तेज भरी ये मूर्त वृंद, और मरदई रज पायन। गुरुदेव की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रसन्न रहो राजन, सुनाओ अपनी प्यारी प्रजा का समाचार बताओ। किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है? मैं देख रहा हूँ उदासी के चिन्ह हैं, इसका क्या कारण है? गुरुदेव भगवान, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं अपना दुख आपको कहाँ तक बताऊं? एक चिंता है गुरुदेव, जो दिन पर दिन
मुझे अंदर से खाती रहती गुरुदेव भगवान, खाती रहती, और लज्जा कारणवश मैं उसे कहने में बड़ा ही लाचार हो जाता हूँ गुरुदेव। राजन, आखिरकार ऐसी वह कौन सी चिंता है जिससे के मुझसे कहो, मैं तुम्हारे चिंता का निवारण करूंगा। तो आने दिखाई नारद है। सेवकों, इसी समय हमारी गुरुदेव भगवान, जो मेरी पुत्री रुक्मणी है, वो विवाह की योग्य हो चुकी है। जी महाराज। विधाता का कैसा संजोग है आप मुझे बताएं। कृपया करके मेरी जो पुत्री की भाग रेखाएं, हस्त रेखाएं, आप उसे देखें और बताएं कि उसको कैसा वर और कैसा घर मिलेगा। क्यों नहीं राजन? सेवकों, जी महाराज। आदेश है, पुत्री रुक्मणी को दरबार में बुलाया जाए। आन दिखाई नारद है। भीष्म की राजकुमार, राजकुमार की पधार आई है। नारद है। भीष्म की राजकुमार, यही कहो नाथ सभी दोष गुणे, कहो नाथ सब दोष गुण, यही के हृदय विचार, कहो नाथ सभी दोष गुण, यही के हृदय विचार। आओ पुत्री। जो यह बर है अमर सोई हो, जो यह बर है अमर सोई हो, सबर हो कहे जीते न कोई, हे समरी भूम तही जीते न कोई। राजन, जो तुम्हारी पुत्री को वर भरेगा वह अजर और अमर रहेगा, उससे इस संसार में कोई भी नहीं जीत सकता है। और से वही सकल चराचर ताहि, सिया राम सकल चराचर ताहि, रहे विष्णु कन्या जाई, रहे विष्णु कन्या जाई। और इतना ही नहीं राजन, तुम्हारी पुत्री को जो भरेगा उसके चर अचर सभी सेवा करेंगे। मैं बताता हूँ आपकी पुत्री को कौन भरेंगे। हे राजन, तेरी पुत्री और अति चतुर सयानी है, हाथ में जाने जान जान और कन्या की महारानी है, हाथ में जाने। और तुम्हारी पुत्री को जो भरेंगे उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। बताइए गुरुदेव। तुम्हारी पुत्री को भरेंगे स्वयं द्वारका नाथ। भगवान की बरही कृष्ण कछु नहीं संदेहा, बरही कृष्ण कछु नहीं संदेहा, प्रगट कीनी मुनि आपने, प्रगट कीने मुनि आपने। तो राजन, हमने आपको बता दिया है, तुम्हें पता है हम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरते हैं। जी गुरुदेव। हमें दक्ष प्रजापति का शाप लगा हुआ है,
इसलिए हम जाना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान, आपके खान पान की और दक्षिणा की व्यवस्था मैंने कुटिया में करवा दी है। ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। सेवकों, जी महाराज। आदेश है कि एक पत्रिका इसी समय द्वारका के लिए पठाई जाए, लगन पत्रिका, और उस पत्रिका की कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ये हमारा आदेश है। आप क्या बात है? जी महाराज विचार करते हैं, मैंने महाराज को व्रत तो बता दिया है, परंतु जो इनका पुत्र है बड़ा रुक्मी, दुनिया से मनी को हटा ले, कान हरि के चरणों में लगा दे, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठे संसार का ये चलन अनोखा है, पग पग मिले तुझे धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। धोखा ही धोखा है, मान जाएंगे, मान जाएंगे, मान जाएंगे, तू हरि को मना ले, मान जाएंगे, तू हरि को मना ले, गाने प्रभु के चरणों में लगा दे, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मां भवानी, सभी अपने अपने नेत्रों के पट खोलो, एक बार सब मिलकर के मां भवानी की जय बोलो। सर्व मंगल मांगे, शिवे सर्वा साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताओ, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताओ, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गौर शरीर में गौरी विराजते, मोर जटा सिर सोहत जाके, नागन को पभीतन से, ये अयोध्या कहे ससुभार में, ताके दान करे पल में फल चार, तारत अंक लिखे प्रजना के, शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहे निस्वास रे, ताकि जय मां भवानी की। मेरा नाम है रुकम, चलता है यहाँ मेरा हुक्म। ओए होए चलना चाहिए दरबार की ओर, देखना चाहिए पिता श्री राज दरबार में बैठे हुए न जाने क्या क्या राय मंत्रणा करते रहते हैं। आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। आज क्यों नहीं गुप्त रास्ते से चलना चाहिए, जिस रास्ते में या तो हमारे पिताश्री जाते हैं या फिर रुकम जाता है। चलते हैं गुप्त रास्ते से। जय मां भवानी। हमारे रास्ते में आ रहा है? दूर से पहचान में नहीं आ रहा है, पास में देख रहे हैं कौन है ये। कौन हो? इस रास्ते में तुम कैसे आ गए? मुझे नहीं पहचानते पुत्र? नहीं, मुझे सारा संसार जानता है। हाँ हाँ जानता होगा संसार। तुम कहाँ भटक रहे हो? हम नहीं जानते। कौन सी दुनिया में रह गई? तुमको व्यक्त नहीं है क्या? अरे हम तुम्हारे महाराज के गुरुदेव हैं, तुम्हारे भी गुरुदेव हैं। चुप रहो, गुरुदेव है। ये बताओ इस गुप्त रास्ते में क्यों आए हो, कहाँ के लिए जा रहे हो, कहाँ से आए हो? क्यों आए हैं? हाँ। अरे हमारा तो काम है, प्रभु का भजन कर रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। नहीं। क्या मतलब? नहीं, कहीं नहीं जा सकते हो। तो ये गुप्त रास्ता है, और गुप्त रास्ते में इसमें या तो रुकम जाता है या फिर हमारे पिताश्री जाते हैं। तीसरा व्यक्ति का कोई काम नहीं। कोई नहीं जा सकता? नहीं,
जब तुम्हारे पिताश्री ने किसी को बुलाया हो तो जा सकते हैं ना। हाँ बुलाया हो तो तो लेकिन रास्ता है अलग से, इस रास्ते में नहीं। क्यों? सुना नहीं? मुझे दोबारा बोलने की आदत नहीं। अच्छा, गुप्त मार्ग से तीसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। तो मैं कहना यही चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे पिताजी ने विशेष काम से बुलाया था अच्छा, और तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया था, इसलिए क्या चला। काम पड़ गया ऐसा जो पिताश्री ने तुम्हें दरबार में बुलाया? अब आए ना, हाँ, काम तुम नहीं जानते हो। हमें क्या पता? अरे तुम क्या जानते हो, जो तुम्हारी बहन है ना रुक्मिणी, हाँ हाँ रुक्मिणी है। वो विवाह के योग हो गई है। अच्छा, तुमने तो कोई बट देखा नहीं होगा उसके लिए, लेकिन ये नारद उसके लिए वर बता के आया है। अच्छा, हाँ, नारायण है। अब आया समझ में। यानी जिस राजा की पुत्री राजकुमारी विवाह योग्य हो गई, उसे कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं, उसके भाई को कोई परवाह नहीं, ये जटाधारी तलधारियों को चिंता होने लग गई। हाँ, अरे क्यों मिथ्या भाषण हमको तो करते हो? सारे संसार की चिंता है, तुम्हारी भी चिंता है। नहीं, हमारी चिंता मत करो। चिंता है, उसकी भी चिंता है। तो क्या तुमने रुक्मिणी के योग्य भर बतला दिया? हाँ, बतला दिया, टीका भी भिजवा दिया। और तुम्हारी बात में पिताश्री सहमत हो गए? और क्या? आखिर वो अरे कौन? तुम्हारी क्या चले, ये सारा संसार हमारी बात में सहमत है, जिससे कहेंगे वो सहमत है, तुम्हारी तो चले क्या? आखिर ये नारद कहते हैं, जो रुक्मिणी के योग्य भर चुना है, बतलाया है, कौन से देश का राजा है, क्या नाम है? तुमको नहीं पता? बताओगे तभी ना। अरे वो सारे संसार के राजा हैं। पहेलियां नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। पहले नहीं सुनना जितना चाहते पूछा हो तो वो है द्वारकापुरी के श्री कृष्णचंद्र महाराज, 56 करोड़ यदुवंशी के ऊपर मुकुट राजा। कसम भवानी के कदमों की, अगर तुम्हारे स्थान पर कोई और होता ना, उसका सर धड़ से अलग हो गया होता। मेरे आगे उस कालिया कृष्ण का नाम इतना सम्मान से है तो भरा चढ़ा करके। कालिया कृष्ण ढीठ लंपट लभार, टेटी फूल खाने वाला, बामन में गाय चराने वाला, पोखरा का पानी पीने वाला, क्या हमारी बहन रुक्मिणी के योग्य हो सकता है? मैं जानता कताब रही है। मैं जानता हूँ। भले ही पिताश्री आपकी बात में सहमत हो गए होंगे, हाँ, हाँ। लेकिन हम इस बात से कभी सहमत नहीं होंगे। अरे हमको क्या मतलब है, तुम रहो या ना रहो, हमने अपने काम कर दिया, हम जा रहे हैं। नारायण हरि हाँ, चलता हूँ, पिताश्री को ईश्वर देखता हूँ। विराजमान है दरबार में। ये सर कभी झुकता नहीं किसी भी योद्धा के सामने, आज सर झुकाता पिताश्री के सामने। पिताश्री, जय माँ भवानी की। पुत्र रुक्मी प्रसन्न रहो, जय मां भवानी। पिताश्री, ये नगर की विचित्र तरीके से सजावट हो रही है, जगह जगह केले के पत्ते, आम के पत्ते, बंदरवार, नाचना गाना, खुशियां मनाना, चौक पूरे जा रहे हैं। हाँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पुत्र, जो तुम्हारी बहन रुक्मिणी है, हमने उसका लगन टीका पठा दिया है। पठा दिया? हाँ पिताश्री, हाँ। आपने ये बहुत गलत निर्णय लिया है। क्या? यूं कि बिना हमारे पूछे, बिना सलाह सम्मति लिए आपने ये कार्य कर दिया, ये बहुत गलत किया। आपका अधिकार जितना रुक्मिणी के ऊपर है, उतना ही कुछ बराबर अधिकार मेरा भी है। आप एक बार मुझसे सलाह ले लेते, बिल्कुल तो सत्य फिर है। आपने पूछा नहीं। पुत्र रुको, हम अवश्य आपसे पूछते, किंतु हम उससे पूर्व आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आप इस राज्य में थे? आपको कितना समय व्यतीत हो गया है इस राज्य से जाए हुए? आपको ज्ञात है? नहीं है। तुम्हारी बहन रुक्मिणी, जो कि विवाह के योग्य हो चुकी है, एक वृद्ध पिता उसकी चिंता में दिन रात ना सो रहा ना खा रहा है, और तुम मदरा पान कर रहे हो और जाकर के अपने मित्रों के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हो।
तुम बड़े भाई हो उसके, क्या तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि वृद्ध पिता का सहारा बनकर अपनी बहन रुक्मणी के लिए योग्य पर अपने पिता को ज्ञात कराए और अपनी बहन का विवाह कराए? यदि आपने विचार नहीं किया और हमने ये विचार धारण करके अपने गुरु की आज्ञा मानकर एक पत्र पठा दिया, कहीं लगन टीका पठा दिया, तो आप यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि हमसे राय ली। तो जब आप राज्य में ही नहीं थे तो राय भला आप कहाँ से लेते हैं? राज्य में थे, कहाँ थे हम? आप अपने मित्र शिशुपाल के पास में थे। अच्छा, हाँ, तो क्या यहाँ हम कभी आते नहीं? आते हो, हम ये नहीं कह रहे आते नहीं, आते हो, किंतु रात्रि में आते हो, प्रातःकाल निकल जाते हो। तो क्या इन महीनों में ही गुट करके अपने दम को तोड़ दूं? कदापि नहीं। पिताश्री, कहिए, आपने लगन टीका रुक्मिणी का कहाँ भेजा, किस राजा के लिए बताओगे? अवश्य बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हम्म, कहन नारद की मानी हमने और लगन पत्र का द्वारकापुरी पठा दिया। जो तुम्हारी बहन रुक्मणी है उसका लगन टीका श्री श्री 1008 श्री यदकुल नरेश यदकुल भूषण 56 करोड़ यदवंशियों के ऊपर मुकदमरी श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए मैंने लगन टीका भेजा। पिताश्री, बस बहुत सुन लिया। अब इससे आगे कान्या कृष्ण के प्रति एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूँ। किंतु क्यों? कालिया कृष्ण को जितना आप सम्मान दे रहे हैं ना, वो इस योग्य है ही नहीं और रुक्मिणी का योग्य भी नहीं है। आपने बिना सलाह सम्मति लिए, बिना हमसे पूछे ये लगन टीका वहां भेज दिया है। आपने अच्छा नहीं किया पिताश्री। हाँ, अरे आप विचार करके, चलो हमसे नहीं पूछा, कम से कम दिमाग है, बुद्धि है, राजा हो, नीतिवान हो, तो क्या बुद्धिमान नहीं हो? ये विचार करके देखते कहाँ कांच और कहाँ कंचन हो। मामूली टुकड़ा कांच का कभी क्षमता हो सकती है? नहीं। कहाँ हमारी बहन रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा, सुंदरी देवी स्वरूपा, और कहा वो कालिया कृष्ण करूप रणछोड़ भगोड़ा चोर उचक्का निर्भीक जलपोक कायर है, टेटी फूल खाने वाला है, वन वन में गाय चढ़ाता है, पोखरा का पानी पीता है, काली कमर ओढ़ता है, कल परसों गायों के पीछे लाठी लेके घूमता था, वो द्वारका राजा बन गया, तो क्या वो रुक्मिणी के योग्य हो गया? पिताश्री, तुम्हारी इस बात में मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। रुक्मिणी का विवाह कालिया कृष्ण द्वारकाधीश के साथ हम कभी नहीं होने देंगे। पुत्र, आप चाहते हैं कि द्वारकाधीश के साथ में अपनी बहन पुत्री का विवाह ना हो? नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी वो बहन है रुक्मिणी, तो आपने उसके समान कोई योग्य वर खोजा है? खोजा है? हाँ। अरे काफी दिनों से हम सोच रहे थे पिताश्री हमें कभी बुलाए, कब हमें उन्हें बताएं। रुक्मिणी के योग्य हमारी नजर में था पहले से लड़का। क्या कहा? आपने बुलाया नहीं, पूछा नहीं। रुक्मिणी के योग्य वर आपको पर मिल चुका है? हाँ हाँ। कौन है पहले वो? से था। कौन है वो? है वीरों में वीर है, बलवान है, बुद्धिमान है, नीतिवान है, ऐश्वर्यवान है, यानी सर्व गुण संपन्न है। चंदेरी नरेश हमारा मित्र शिशुपाल, उसे बचपन में मैंने वचन भी दे रखा है। वाह, क्या नाम भी किसका बताया? शिशुपाल। पुत्र, वो तो एक राजा नहीं है, उसको पूरी प्रजा शिशुपाल भोपू कहती है। अच्छा। और अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस दुष्ट प्रकृति के राजा के साथ में करना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं? बलवान नहीं है? बलवान है तो क्या हुआ? सुंदर नहीं वो है? दुष्ट प्रकृति का राजा है, और जो द्वारकाधीश भगवान है वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, और एक पिता का यही उद्देश्य रहता है कि उसकी पुत्री कभी भी जीवन में कष्ट ना पाए, वो ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए। पिताश्री, आप हमारे मित्र में कमियां निकाल रहे हैं, जबकि वो रूपवान है, गुणवान है, बुद्धिमान है, बलवान है। कालिया कृष्ण न जाने कितने अवगुण है।
सुनो रुक्मी, हम तुमको ये ख्यात कराना चाहते हैं कि जो हमारी पुत्री रुक्मणी है उसका विवाह द्वारकाधीश के साथ में होगा और किसी के साथ में नहीं होगा। और ये राजा का आदेश है, तो हमारा भी फैसला सुन लो। सुनाओ। रुक्मिणी का विवाह होगा तो चंदेरी नरेश शिशुपाल के साथ ही होगा। हम ये विवाह वहाँ होने नहीं देंगे। देखा जाएगा किस प्रकार से द्वारकाधीश भगवान से तुम विवाह नहीं होने देते। हम जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जो पुत्र ही एक राजा का अपमान करेगा तो प्रजा कैसे सम्मान करेगी। ये राजपाट तुम ही करो। आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो करें, जो मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा। हे सेवको, नाई और ब्राह्मण को बुला के लेके आओ। क्यों नहीं? नाई और ब्राह्मण का दरबार में पधारना हो। ए भाई, अबे मंगल नाई, और उस पंडित को भी लाना। अरे वो पंडित कहाँ है? सूखा पंडित आ गया। इधर क्यों चला रहा है? चल उधर हट के बात कर। सीताराम। ये सीताराम बंद कर देना। क्या है? और इस समय रुक्मिणी महाराज का राज है यहाँ, कहाँ? रुकम महाराज का। कहो भक्तराज, कथा करानी है या भागवत करानी है या पिंडी महाराज को भोजन कराना है? आपकी हजामत बनानी है। पिंडदान करवाना है। नहीं नहीं, हमारी हजामत दानी बनानी है तुम्हें, नहीं पिंडदान करना है। अच्छा सुनो, सुनाओ। रुकम महाराज का दरबार है ये, अच्छा, ठीक है? जो भी शब्द कहोगे सोच समझ के कहना। पहले इस दरबार में भीष्मक महाराज रहते थे, हाँ, अब यहाँ के राजा कौन हो गए? रुकम महाराज, ओ रुकम महाराज। ऋषभ महाराज के पुत्र। अच्छा, उनके पुत्र हैं। हाँ तो उन्होंने बुलाया है हमें। हाँ, शीघ्र चलो। चलो चलो चलो। भाई दरबार आज का है, आ गया। और जोर से जोर से। महाराज के पास जाकर, महाराज कम सुनते हैं क्या? हाँ ऐसा ही समझिए थोड़ा, अच्छा, और जय शंकर की करनी है। जय शंकर की। हाँ ठीक है। जाओ करो। महाराज है? क्या कहना है मंत्री? इधर आओ। अरे हम भूल गए। जय शंकर की। अच्छा, जय शंकर की। हाँ महाराज। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। ये कौन है? ये महाराज नाई है। नाई? ओ हमारे भाई, समझ ले तेरी आफत आई। कर कहीं का। इसी गांव का। क्यों रे? जी जी। मेरे सिर पे क्यों चढ़ा आ रहा था? महाराज ये आपके मंत्री कह रहे थे महाराज के पास में जाकर। ये तो पागल हो गया, तू भी पागल हो गया है। ए, मैंने ये नहीं कहा था तुमसे, ये ठीक है? गोली खा। अरे पंडित कहाँ है? इस नाई से बात करूंगा मैं। ए, ब्राह्मण, महाराज से बातें करो, तुम्हारे चक्कर में हमारे हमें किस लिए याद किया है? अच्छा, कोई दंडवत नहीं, कोई प्रणाम नहीं, किस लिए याद किया है? हैं? ब्राह्मण है वो, हम ब्राह्मण आपके लिए प्रणाम करेंगे। और कौन करेगा? हैं? मैं करूंगा, मैं राजा हूँ। अच्छा, मैं करूंगा क्या? इसका मतलब आप राजा हो, आपके लिए सब प्रणाम करेंगे। अरे यहाँ कोई भी पूछ रहे, इस बात को कमाने लगे तुम्हारी को। कोई भी आए यहाँ प्रणाम करता कोई है, नहीं। नमस्कार करता है। जहाँ होता होगा वहाँ होता होगा। अच्छा हाँ, पूजिए मित्र चाहे वेद विहीना। अच्छा। बुद्धि खराब हो गई क्या? ब्राह्मण अगर वेद के बारे में नहीं जानता है तो वो ब्राह्मण पूजने के योग्य है। हे पंडित, महाराज आपकी हजामत बनानी है। हे, हाँ ये काम करो। कम रखो। पंडित से बातें कर रहा हूँ। हाँ, हमें तुमसे कुछ काम है, इसलिए क्या काम है? हमें ही चुप करना पड़ेगा, बताओ। अन्यथा हमें काम नहीं होता ना, तो तक तो तेज सर धड़ से अलग हो गया होता। सुनो, हाँ, हमारी बहन रुक्मिणी की शादी का लगन टीका तुम्हें लिखना है। हमें रुक्मिणी के नाम से ग्रह राशि देखो, दिनचर्या देखो, मुहूर्त निकालो, राशि मिलाओ। आया समझ का में? नाम, क्या? पुत्री का नाम रुक्मिणी है ना? रुक्मिणी है। वर का नाम तुला तुला राशि राशि है। तुला राशि है, तुला राशि है। वर का वर का नाम शिशुपाल। शिशुपाल। कुंभ राशि राशि है, योग नहीं बन रहा। योग नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है? बीच में आपकी बहन विधवा हो सकती है। क्यों, कोई कारण? इसमें बांधा है। क्या?
कोई भी बाधा बन सकती है, युद्ध भी हो सकता है, आपके साथ में कोई घटना कोई ग्रह आपस में टकरा रही है या क्या कारण है वो बतलाओ। अरे ग्रह टकरा रहे हैं। कौन कौन सी क्या क्या? अरे एक तुला राशि है, एक कुंभ राशि है, इसलिए नहीं बन रहा है। और कोई बात बताओ। और बताओ दूसरा। पंडित चतुर प्रतीत होता है। नहीं पीछे। अरे तो एक लड़की के लिए कई जगह लड़के देखते हैं जब एक जगह शादी करते हैं। हाँ, हाँ। और कोई बात बताओ। बताओ। अच्छा दूसरा लड़का है उसके नाम से मिला के देखो। बताओ। वो तो हमारी इच्छा है, करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ दूसरा बताओ। बताओ। कृष्ण। कृष्ण। मिथुन राशि। अच्छा ये योग बन जाएगा। ये तो महाराज 36 ओढ़ मिल रहे हैं। कौन कह रहा है ये बात? नाई। और तोला। हम कह रहे हैं नाई कह रहा है क्या? 36 गुण मिल रहे हैं, जट पगनी बट ब्याह। चट्टनी पट्ट गया। जल्दी से ना कर दो महाराज। अरे नाई कब से पंचांग देखने लग गए? अरे बहुत दिन हो गए 36 महाराज। गुण 36 गुण बतला रहा है। और क्या? अरे वो 36 साल 36 गुण नहीं बनाएगा। वही तो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये विवाह हमें करना नहीं है पंडित। तो विवाह हमें चंदेरी ही करना है नित्य सतपाल के साथ में। पंडितों का काम होता है जो विवाह नहीं बनता है ना उसे भी बना देते हैं। तो ये विवाह बनना चाहिए, बनाओगे या नहीं? 51 रुपए लाओ। 5100। क्या मनसो? ये देखा, अभी कह रहा था गुण नहीं मिल रहे हैं, राशि नहीं मिल रही है और ग्रह टकरा रही है, ये नहीं बनेगा। अब 5100 रुपये का सवाल आ गया। दक्षिणा लाओ। जब देखा जब पंडित या तो भोजन पर मरा या फिर दक्षिणा पर मरा। अकर कर मकर कर पंडित जी की दक्षिणा की फिक्र कर। पंडित को दक्षिणा मिलेगी, तुम्हें क्या मिलेगा? मीन मक्कर और मारने पे टक्कर। अरे सर फूट जाएगा। लगन टीका लिखो, दक्षिणा तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा हाँ लिखो। बताओ। पत्र का लिखो पहले। किसके लिए लिखना है? सतपाल के लिए और किसके लिए? अशब्द नहीं, केवल शब्द। ये है ना पेंसिल, ये वो हमारा मित्र है। लो इसे तुम ही लिख लो, मैं तो सीधे लिखा हूँ। अरे नाई लिखेगा या तुम लिखोगे? जी चश्मा टूट गया है पंडित जी का चश्मा। महाराज हाँ। आप जानते नहीं हो मुझे, हाँ मैं बहुत जोर से कलम चलाता हूँ। अच्छा, हाँ। यानी तुम इसके साथ रह करके हाँ। सब विद्याओं निपुण हो गई। और क्या महाराज? ठीक है लिखो, तुम ही लिखो। हम लिख देंगे। पंडित चश्मा घर पे ही भूल आया क्यों रे? भोजन करना नहीं भूलता है, टूट गया है। लिखो। अरे पन्ना पलटना रहेगा या लिखेगा? अरे जो पन्ना भर रहा है ना उसमें नहीं लिखना है महाराज, खाली में लिखना है। लिखो। हाँ इसमें लिखना है। हट जाओ। बोलिए महाराज। श्री गणेशाय नमः। हैं? श्री गणेशाय नमः। श्री सणेशाय नमः। तभी तो मैं कह रहा ये नाई की बुद्धि काम नहीं करती है। ये पत्रिका लिखने बैठ गया है। तेरे बाप की बस की बात नहीं, दे दे उसे को। मेरे बाप के बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं। उसी को दे दे। हट हट पीछे। लिखो पंडित। श्री गणेशाय नमः। हाँ ये देखा ना, ये है पंडित, ये जानता लिखना। हाँ बोलो। श्री पत्री योग लिखी। श्री पत्तर योग लिखी। पत्थर नहीं, श्री पत्र हाँ पत्र योग लिखी। योग लिखे की कुंदनपुर से पुरसे चंदेरी के लिए। चंदेली के लिए, लेकिन किसके लिए? अरे लिखो ना, आप कुंदनपुर से तो हो गया, चंदेली के लिए जो मैं कहता हूँ वो लिखो। आगे भी तो सवाल जवाब नहीं। आगे भी तो बोलो। कहाँ तक हो गया? चंदेली के लिए। चंदेली के लिए श्री योग पत्री हम्म। चंदेली के लिए लिखी। आगे समाचार ये है कि आगे समा के चावल 2 रुपए किलो है। नहीं, हमारे भाई आ जाएगी तेरी आफत आई। आगे समाचार ये है। बंकुल तो लिखा। हाँ महाराज बोलिए। तू बीच में मत बोल, ठीक है, मेरी चमड़े की जीव है। तेरी तो बुद्धि खराब है ही।
और मेरी बुद्धि को भी खराब करेगा। हाँ, योग पत्री लिखी। अभी वही टकरा है। बताओ। आगे समाचार ये है कि आगे समाचार ये है कि हाँ आगे समाचार ये है कि मित्र शिशुपाल मित्र शिशुपाल भोंपू मित्र शिशुपाल मित्र शिशुपाल हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी का टीका हम अपनी भैंस कुड़बड़ी का लगता है ये मन में चाहता है। हम अपनी बहन रुक्मिणी का हमने सोचा कुड़बड़ी का कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। इसे देखते ही स्वीकार कर लेना इसे देखते ही स्वीकार कर लेना। कर लेना। और मैं बारात सहित मैं बारात सहित कुंदरपुर आना है। कुंदनपुर आना है। विशेष बात विशेष बात सेना लेकर अस्त्र शस्त्रों के सहित आना है। सेना लेकर के अस्त्र शस्त्र के साथ में आना है। क्योंकि यहाँ युद्ध होने की संभावना भी है। युद्ध तो होना है। ये तो कालिया कृष्ण भी आ सकता है यहाँ। युद्ध तो इसमें अनिवार्य है। लिखो हाँ, लिख दिया। यहाँ कालिया कृष्ण भी आ सकता है, युद्ध भी हो सकता है। युद्ध भी हो सकता है। हाँ हाँ, हो गया हो गई। और इसमें लिखो पंडित जी हे, 10 मन लकड़ी और 2-2 कफन मीटर कपड़ा किसके लिए है। अरे यहाँ जब वो संग्राम होगा है? और वहाँ से शिशुपाल महाराज बारात लेकर के आएंगे, इधर से द्वारकाधीश आएंगे, यहाँ कुंदनपुर में संग्राम होगा। अरे किसी की कपार फूटेगी, कोई मरेगा, कोई गिरेगा, 2-4 का मर्डर भी हो सकता है। सुनिए, तो हम कह रहे हैं अपने अपने साथ में कफन मीटर कपड़ा लेकर के साथ में आएंगे, क्योंकि वो आएंगे लेकर के उनको यही दफना देंगे। अच्छा ठीक है। देखो, युद्ध होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। युद्ध तो होना अनिवार्य है, हाँ। लेकिन अब चला जाए। और महाराज और बताइए, हे भाई, वो तो पूछ लो। कहो हमारे भाई कुछ खाने पीने के लिए। ये सब क्या लिखा है तुमने? इसमें 5 मीटर कपड़ा, 5-4 बांस, मिट्टी का तेल, पता नहीं क्या क्या लिख रहा था। हैं? 2-2 बांस और महाराज 2-2 मीटर कफन। अच्छा, इसमें विवाह में इसकी आवश्यकता है क्या? हाँ हाँ, वो मंडप बनेगा ना। ओ, बांस का ही बनता है। सही है। बांस का बनता है ना। तो वो तो टेंट का बना हुआ आता है। नहीं, बांस का बनता है महाराज आजकल। चलो ठीक है, ये पत्रिका लेकर के जाओ मित्र शिशुपाल के पास, और सुनो, वहाँ से दक्षिणा का सवाल मत करना, क्योंकि दोनों पक्ष से दक्षिणा तुम्हें यहीं से मिलेगी। नहीं महाराज, पहले दक्षिणा दे दीजिए। अरे बाद में विवाह संपन्न हो जाएगा तब। नहीं, हम जाएंगे नहीं, दक्षिणा चाहिए हमें। नहीं जाएगा? अरे वो रास्ते में जाएंगे, हाँ। भूख लगेगी महाराज, तो मूंगफली चटकाते हुए। अरे घर से खाना खा के जाओ। खाना भूखा मर रहा है क्या? घर बनाया सुनो नहीं भाई, है। घर पे आटा खत्म हो गया है। ए भाई, तो हमारे भाई, हट! हम तुम्हारे भाई नहीं है, ठीक है? हमारे कसाई हो। हाँ, तुम्हारा सर अलग कर देंगे। सुनो, सुनाओ। महाराज की आज्ञा हुई है हाँ। कि जो भी वहाँ से दक्षिणा अगर लेकर आएगा तो अपना सर कलम अलग करवाएगा। है? सर कटवा देगा अपना। सर, हाँ अच्छा, हाँ जी, शीघ्र पहुँचो। ये तो सर काटने वाले। चलो चलो, कोई बात नहीं महाराज, हम जा रहे हैं हाँ, जाओ। शिशुपाल महाराज के पास में। जाओ जाओ। हैं? जाओ। हाँ, और वो बनवा लेना बारातियों के लिए, नाश्ता पानी बनवा लेना। ओए, वो सब हमारी व्यवस्था करने की है, हम कर देंगे। जाओ। निकलो, चलो पंडित जी, अब चलते हैं चंदेली के लिए। चंदेली के लिए हाँ, यहाँ से काफी दूर है, बहुत दूर है। तो कुछ बनवाया है खाने के लिए कि नहीं बनवाया है? क्या तुमने नहीं बनवाया है कुछ भी? हमने तो बनवाया है, क्या बनवाया है? दाल भात बनवाया है। अरे दाल भात खाएगा रास्ते में? कोई बात नहीं, उसी को खा अरे के जा अच्छा रहा। भोजन नहीं खाते हैं ब्राह्मण, दूसरे नाई के यहाँ पक्का बनाओ, सब्जी पूरी बनवाओ। सब्जी पूरी। क्या बताते हैं? चलो। रुक्मिणी जी रो रही है। जब रुक्मिणी ने सुना कि मेरे भाई रुक्म ने शिशुपाल के लिए टीका भेज दिया है, बेचारी महलों में कई रो रही हैं, ऊपर से झांक रही हैं, कोई हमें दिख जाए। दीदार यार प्यारे
गलियों में मेरी आजा दीदार यार प्यारे। और हमने देखा कोई पंडित जी हैं जा रहे हैं, आपके लिए प्रणाम करते हूँ। पंडित जी बोले बेटी आज एकादशी का दिवस है, इसलिए मैं द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। दिन रात क्यों कर रही हो पुत्री? पंडित जी आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? मैं इस समय द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहा हूँ, एकादशी है ना। तो द्वारका के लिए कुछ हमारे लिए लेके जाना। क्यों नहीं, अवश्य पहुँचाएंगे गाँव। अपना एक प्रेम पत्र भगवान के लिए लिख दिया रुक्मिणी ने और कहा इसको भगवान के चरणों में चढ़ा देना। साथ साथ कह देना कि दासी आपकी रुक्मिणी, अगर आप नहीं आए उन्हें लेने के लिए तो वो आत्महत्या कर लेंगे। ब्राह्मण देव प्रणाम। प्रसन्न रहो। तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? हे प्रभु आम दरबार है, एकादशी का दिन है, कोई भी आए महाराज की आज्ञा है उसे अंदर जा सकते हैं। हम स्वयं रोका नहीं जाता उसे। पंडित जी मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। भगवान मैं भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कहिए पंडित जी। हे नारायण, आप जानते हो तुम्हारी जो भक्त है रुक्मिणी, उसने आपके चरणों में एक छोटी सी पत्रिका भेजी है, इसे आप स्वीकार करें। नारायण देख लिया आपने, आप नहीं आए तो रुक्मिणी अपने प्राणों का त्यागन कर देगी। वो इस समय बड़े कष्ट में है। रुक्मिणी से कह देना वो जहर खाकर नहीं मरे जो हमारा रथ गौरी मैया के मंदिर के पीछे खड़ा मिलेगा। जय हो बोल द्वारकानाथ की जय। अब चलते हैं महाराज शिशुपाल के पास में। आइए पंडित जी उधर चलो। एक बात बताओ, अरे लड़की एक है और लड़के दो हैं, नंदी एक द्वारका बता रहे क्या होगा? रायके हाँ तुम्हें पता है ये जो शादी है ना, हाँ ये शादी द्वारकाधीश के साथ में हो गई। अच्छा ये तो सब बेकार है आपस में। ये प्रजा पालो शत्रु खालो, काल के अवतार हो दरबार हो, हम तुझ सेवकों की चरणों में बंदना से खार हो। महाराज जय शंकर के, जय शंकर की सेवा क्या नहीं। आदिताज पाता हूँ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र ओरम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवा। चरणों में नमन करूं माँ पार्वती। ढालू जिधर निगाह उधर 16 बार हो, खींची इधर शमशीर उधर हाहाकार हो। ये यश मेरे प्रताप का कहाँ नहीं छाया। राजा हूँ दर्दीस जी महाराज, जमाने में अकेला कर नहीं सकता कोई शंका में मुकाबला मेरा। एक नाई और एक ब्राह्मण आया है। कहाँ से हो? अरे पहले खबर तो करो। कहाँ से हो बताओ पहले। हम हाँ वहीं से आए हैं। कहाँ से?
कुंदनपुर से आए हैं। अरे वाह, कुंदनपुर से आए। हाँ। महाराज की जय हो। कहो सेवा। एक नाई और एक ब्राह्मण प्रथम दौड़ियों पर आया हुआ है। क्या कहा? एक नाई और एक ब्राह्मण। जी महाराज। कहाँ से आए हैं? कुंदनपुर से आए हैं। कुंदनपुर से? जी महाराज। हमारे मित्र के यहाँ से? तो इनको आने दो। आने दो महाराज। और ब्राह्मण को लेके आना पहले। ब्राह्मण को क्यों लाना है महाराज? सेवक जी, ब्राह्मण को काट दिया जाएगा पर बताना नहीं। जी महाराज, ऐसा ही होगा। पहले तो हो जाएगा, पर पहले ब्राह्मण जाएगा बाद में नाऊ आएगा। अच्छा, हर जगह पे ब्राह्मण को पूछा जाता है, सबसे पहले ब्राह्मण ब्राह्मण, क्यों नहीं यहाँ हम ब्राह्मण बन जाते? हाँ जी, हाँ, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हो? हाँ। कौन से ब्राह्मण हो? कौन से ब्राह्मण? अभी अभी रुको, हम हाँ। पेट पे सामान भूल के आए, अभी आपको बता। अरे पंडित जी, आप कौन से पंडित जी हो? सनाइड। सनाइड पंडित जी, ठीक। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे अभी? सुनाई नहीं देता है रे। आराम से। कौन सा ब्राह्मण है? हम सनाट पंडित जी हैं। पंडित जी है? जी अच्छा, जी। तो बेटा गोत्र कौन सा है तेरा? गोत्र भी होता है? हाँ। एक मिनट रुको, अभी आ रहे हैं। अरे पंडित जी, अरे आपने ये तो बता दिया कौन से पंडित जी हो, अंदर ये भी पूछ रहे कि आपका गोत्र कौन सा है? गोत्र? हाँ, गोत्र। गोत्र है सनाइड। भारद्वाज गौड़ ब्राह्मण है। ओ, भारद्वाज, ठीक है, हट जाइए। हाँ मंत्री जी, क्या पूछ रहे थे? अरे बार बार बोलना पड़ेगा क्या? गोत्र कौन सा है तेरा? हमारा गोत्र? बताओ। अरे बता दो, धीरे धीरे बोलो। जल्दी बोल। हम हमारा गोत्र है हाँ। भारद्वाज। भारद्वाज है। हाँ, भारद्वाज। अरे वाह, तेरा भारद्वाज गोत्र है। जी। तो बेटा तेरा निकास कहाँ से है? निकास? हाँ, पेटी से। पेटी से निकास है? हाँ। इसका मतलब तू छीलू है। क्यों रे नौआ? हाँ मेरे भैया। पंडित कहाँ है? पंडित ये मेरे पीछे। अरे पंडित, महाराज का आदेश हुआ है कि तुझे काटना है। अब तो क्या काट दे। अरे रुको, काट दो काट दो काट दो। क्या कहा? महाराज का आदेश है, अब तो क्या काट दे। हमको काटेंगे? हाँ। उससे पहले हम तुमको ऊपर पहुंचा देंगे। अभी पता नहीं है कहाँ खड़ा है। ये बिहार है बाबू। कुछ में से है। हाँ, बिहार छोड़ो है। ना। ये बिहार है। हाँ। तो दाल भात खाई छो। क्यों रे? अरे एक बात बताओ, हाँ। महाराज अंदर है? हाँ है। हम महाराज से बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप होके एकदम भैंसे की तरह डरा रहे हो। बाल! चुप एकदम। महाराज की जय हो। महाराज, वो दोनों आपसे बात करना चाहते, कह रहे हैं कोई खुशी का समाचार लाए हैं। खुशी का समाचार लाए हैं? हाँ, तो आने दो। पंडित जी, हमें लग रहा है ये यहाँ पर हम आए हैं, ये हमसे भी ज्यादा भूखे हैं। सेवक पकड़ के लेके आए। अरे राजा नहीं, ये तो भूत है, भूत। प्रणाम करो महाराज के लिए। ये महाराज है? ये महाराज है, देख लो नहीं ये तो मुझे कोई चिड़ी के गुल्ला दिख रहे हैं।
तेरा उड़ा दूंगा कौआ। जी कितना बोल रहा है? वो कौवे थे वो भी उड़ गए। किस लिए आए हो? महाराज जय शंकर की। हे शंकर की। टीका चढ़ाओ लाओ 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 जल्दी बताते हैं। ए, महाराज क्या कर रहे हो दोनों? महाराज हम कुंदनपुर से आए हैं और आपके लिए ये लगन पत्र का लेकर के आए हैं। लगन पत्र का शादी करवाने आए हैं महाराज। हाँ महाराज मैं आपको बताता हूँ महाराज पहले तो ये नारियल पकड़िए नारियल। हाँ नारियल पकड़ाओ। महाराज जल्दी आओ जल्दी जल्दी ये नारियल है आपके लिए। छोड़ दिए नारियल। हाँ हाँ महाराज लाओ। नारियल कैसा लगा रे? ईटा लाया है। तेरा ईटा लग रहा। महाराज जो हुक्म महाराज है उन्होंने आपके लिए ये लगन पत्र का देखा ली है और इसी समय आपको कुंदनपुर चलना है बारात लेकर के। क्या कहा? हाँ जो हमारे मित्र है हाँ उन्होंने अपनी बहन का टीका भेजा है हमारे अपने लिए। बहन कुड़मुड़ी का ए, भाभी से मिलना चाहते हैं। भाभी से संस्कार करेंगे। भाभी जी आ रहे हैं। आइए भाभी जी को बधाई है। भाभी जी कहिए देवर जी। प्रणाम। खुश रहो देवर जी। ये भाभी बताइए जी। आज आपके चेहरे पे बहुत खुशी मालूम पड़ती है। हाँ भाभी खुशी तो है। क्या खुशी है मुझे खुशी का बतलाओ। कारण भी है। भाभी जो कुंदनपुर में रहते हैं हमारे मित्र रुकम उन्होंने अपनी बहन का टीका भेजा है हमारे लिए। क्या हम तुम्हारे बारात लिए- सहित कुंदनपुर जा रहे हैं। हे देवर जी हाँ आप जो रुक्मिणी की बात कर रहे हो लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है रुक्मिणी के बारे में। क्या सुना है भाभी? सुनो देवर मैं तुम्हें बताती हूँ। हे देवर मैंने सुनी और एक अचरज की बात और रुक्मिणी की मगनी भई श्री कृष्ण चंद्र के साथ। श्री कृष्ण चंद्र के साथ भाई मगनी ना झूठी जानो और वापिस कर दो तिलक देवरिए कहने हमारी। और वहाँ न जाबो आप हे देवर जी। हाँ भाभी। अरे वहाँ न जाबो आप देवर ऊंची नीच पहचानो और जाओगे महाराज पड़ेगो तुमको दुख। होए लड़ाई भारी होए लड़ाई भारी सेज से ना मिले तुम्हें सुकुमारी। हे देवर जी आप वहाँ न जाइए। ओहो भाभी ओहो भाभी भाभी अपनी नसीहत को क्यों रही हो सुनाए। अब शिशुपाल के द्वारे से ये टीका न वापस जाए। ये टीका न वापस जाए मैं डट संग्राम करूंगा उस कालिया कृष्ण से भाभी। अब नहीं डरूंगा। अभी श्रृंगार करो। ठीक है
देवर जी, आप बैठ जाइए। और मैं ऐसा बनाए देवी दूल्हा नजरिया काउती नहीं लगे। तुम्हें ऐसा बनाई दूंगी दूल्हा नजरिया काउती ना लगे। फोकस करते रहो। नजरिया काबू ना लगे। शेर बना के शेरा सोबे, शीश बना के शेरा सोबे, लड़ियों पे आई बहार नजरिया। हाथी बना के गड़िया सोबे। चलो निकासी करो। चलते लोग गड़ियों बन भागौरी जाए बन भागौरी। चाचा की ले गए हो, चाची की ले गए हो, चाचा की ले गए हो, चाची की ले गए हो, अपनी बुआ की ले लो, चौधरिया की बन भागौरी जाए बन भागौरी। आइए इस बार की बारात जल्दी बिया वाले मंदिर में प्रथम निवास प्रथम स्थान पहला डेरा लगा, क्योंकि कुंदनपुर से चंदेरी बहुत दूर है। रास्ते में कई जगह टेंट तंबू लगे, जहाँ रात हुई वहीं विश्राम। सायंकाल का समय भंडारा भंडारा पा करके लोग सोने लगे। लाइके अरे नहुआ एक साल सो जाओ, शाम हो गई। शाम हो गई, सो जाओ। महाराज सोइए सोइए। भोजन बन गया, खा लिया सब काम, सो जाओ। क्या बात कर रहे हो? भगवान अग्निदेव के आदेश देते हैं कि हे अग्निदेव, जहाँ शिशुपाल की बारात सो रही है उसके साथ चतुरंगी सेना है, वहां जाकर के आप अग्नि प्रज्वलित कर दो। हे अग्निदेव, कहो महाराज। जहाँ शिशुपाल की बारात सो रही है उस जगह को आग लगा दो। ठीक है महाराज, सेना जल्दी खत्म हो जाएगी, इतनी की जल्द। यहाँ पे आग कैसे लगी? किसकी जरूरत? पता नहीं महाराज, ये माचिस भी मेरे पास है। पता इसको ये आग किसने लगाई? महाराज मुझे पता है, ये नाई है ना, चलम पीता है। हो चिलम पीता है रे। पता नहीं महाराज। चलो शीघ्रता से। चलिए। इस तरीके से सेना आदि जल करके वहां खत्म हो गई। कुछ सेना बची तो आगे जाके भगवान द्वारकाधीश ने गणेश जी का वाहन है चूहा, और उनको आदेश दे दिया कि जहाँ पर किसी शिशुपाल की बारात जा रही है वहां जाकर के जगह जगह ऐसा गड्ढा कर दो कि जो सेना बची है वो आधी जो सेना बची है उसमें से आधी में से आधी जमीन में धंस जाए। अरे महाराज, सारी सेना आपकी धरती में घुस रही है। हमारी सफर में आ चुके हैं महाराज आप। तो महाराज आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं महाराज उनको खबर पहुंचाता हूँ। रुकम महाराज, ठीक है। हाँ। महाराज की जय हो। महाराज
महाराज रुकम की जय हो। हाँ हाँ ठीक है, क्या हुआ? बीमार कब महाराज कह रहे हम अरे चंदेरी गए थे? हाँ गए थे, चंदेरी गए क्या थे। समाचार है? महाराज हम बारात को लेकर के आए हैं, आपके अच्छा। मित्र वर आए हैं। मित्र शिषपाल बारात सहित यहाँ कुंदनपुर में प्रवेश कर चुके? हाँ शिषपाल भोपू आ गए। अच्छा जी महाराज। ओहो, देख रहे हैं सामने देखिए। हाथी पर हाथी, घोड़े पर घोड़े, अरे तुम्हें सेना में बढ़ती हुई सेना पर सेना चली आ रही है। अरे तुम्हें वाह। नहीं देखेंगे, बैठ जाओ। लेकिन हरिराम नाई वो हमारे भाई काफी बुद्धि ठिकाने कर दूंगा। ठीक। इतनी बारात है, इसकी ठहरने की व्यवस्था कहाँ की गई है? मैंने ठहरने की व्यवस्था महाराज घोड़शाला में कर दी है। बारातियों के लिए? जी। और हाथी घोड़ा? हाथी घोड़ों को महलों में। अच्छा जी। विपरीत। जी। और बारातियों के खाने पीने का प्रबंध हो गया है महाराज, मैंने चकाचक उनके लिए नाश्ता बनवा दिया है, गरम गरम एकदम ताजा गाय के गोबर का हलवा बन रहा है बारातियों के लिए। बारातियों के लिए। सब बाराती तो है। हाँ। ये और हाथी पीछे- घोड़ों के लिए? हाथी घोड़ों के लिए रसगुल्ला है, जलेबी है, क्यों रे? बालूशाही है। जी। अरे जो वस्तु बारातियों के लिए होनी चाहिए जी। वो हाथी घोड़ों के क्यों? अरे महाराज वो हाथी घोड़ों के लिए ठीक है, चलो ठीक है, जैसी व्यवस्था की तुमने। मैंने अच्छी तो व्यवस्था की है। बारात को जन्माष्टमी में ठहराओ ठीक। और हम मित्र की आगवानी के लिए चलते हैं। चलिए आइए महाराज। कहाँ जा रहे हो महाराज? महाराज कहाँ जा रहे हो? आगवानी के लिए। अरे महाराज आप क्या आग लगाओगे? जो आपके मित्र हैं उन्हों में पहली आग लग गई। क्या मतलब? हाँ जंगल में आग लग गई थी आज कैसे लग गई? और वो एक मूछ जल गई है महाराज। अब किसकी? शादी कैसे होगी? किसकी मूंछ जो जल गई? आपके मित्र हैं कोई बात नहीं, वो तो और आ जाएंगी। और आ जाएगी। हट। अच्छा, छोटी छोटी बातों को मुझे सुनाता है। कोई बात नहीं। ओ आओ आओ आओ। अरे कौन तुम्हारी घिच क्या करा है? ये क्या करा था? महाराज मैं इसके बाद में मैं इससे मिल रहा था। ये मिलने की वस्तु तो है नहीं। जी महाराज एकदम बढ़िया। पीछे सुनाओ मित्र शिषपाल, तुम्हारा राजकाज भली प्रकार से चल रहा है ना? हाँ मित्रवर, सब भली प्रकार से चल रहा है। यहाँ आने में कोई? आप बताओ, आपका राजपाट कैसा चल रहा है? माँ भवानी की कृपा से सब कुशल है, लेकिन यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं मित्रवर, कोई कष्ट नहीं हुआ। ये हरिराम नाई कह रहा था आग लग गई थी, आग लगी। ये मूर्ख है, कुछ भी बकता है। अच्छा, ये तो पागल। हाँ पागल तो है, ये कमी है। कोई बात नहीं। ए, हरिराम नाई हमारे भाई। जी महाराज। मैं तेरा भाई हूँ। नहीं बुद्धि का परिचय देता है हर वक्त। लोग है। हमारे मित्र शिषपाल को ले जाओ जी महाराज। जन्माष्टमी में, अच्छा। और नाश्ता पानी वहीं पहुंचा देना। हाँ गरम गरम वो गाय के गोबर का हलवा पहुंचा और जो भी हो, और हम बैरगुड़ी से मिलना चाहते हैं। जी। तैयार है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, अभी बुला। तो सुन लो। महाराज फांसी हो गई है। है? किसी ने अग्नि में मिर्च जला दिए क्या? विक्स की गोली लो। घास सी आ रही है कुछ, ऐसा लग रहा है अग्नि में कुछ मिर्च डाल दिए। रुक्मिणी, ये क्या देख रहा हूँ? इसी तरह से बैठी हो, वही श्रृंगार पहना रखा है, श्रृंगार दूसरा बदला नहीं, नहीं कोई तैयारी है। हैं सखियो, क्या कर रही हो? अरे इसको सजाया तो नहीं? क्यों बैठी है अनमनी? और तुम्हारी बारात चंदेरी से चल करके कुंदनपुर में आ गई है। तुम्हारा दूल्हा है ना मित्र शिषपाल, तू भी देखेगी ना तो कहेगी भाई तूने कितना सुंदर वर तलाश किया है। जल्दी से तैयारी करो,
नया श्रृंगार धारण करो और कुछ क्षणों बाद तुम्हारा विवाह संपन्न किया जाएगा। करो बारात चाहे धार करो शिवसाल। भैया चूल्हे गला बरात भाड़ में जाए शिषपाल, मेरे तो पति वही है श्री गिरधर गोपाल। क्या शिषपाल से विवाह नहीं करेगी? नहीं भैया, मैं शिषपाल से विवाह नहीं करूँगा। तू मुझे जानती नहीं है, बचपन से ही कितना क्रोधी हूँ, कितना जिद्दी हूँ। जो एक बार ठान लिया ना तो उसे पूरा ही करके मानता हूँ। तू हमारी शान को मिट्टी में मिलाना चाहती है, हमारी जिद को पानी में बहाना चाहती है। जीवित होकर तेरा युवराज, अभी ये बच्चे हैं, हाँ, इसे हम समझाएंगे विजय बात। आप तुम जाओ, भी नादान हो, तुम भी बच्चे हो। राजकाज देखो, इस तरह से चलो मत करो इसे। इसे समझा दो, ठीक है, या तो शिषपाल से विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, अन्यथा इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। ठीक है, आप जाओ अपना राजकाज। जाऊंगा कहाँ? समझाओ और जवाब लोगों से। हाँ, हम समझाएंगे। ऐसा है पुत्रे, कहिए पंडित जी। मैं जो क्या है तुम्हारी पत्रिका द्वारका नाथ के पास पहुंचा के आया हूँ। तो इस समय मेरा कहना यही है, तुम्हारे जो भाई कहें इसी में सहमत रहो, और द्वारका नाथ आपको गौरी माँ के मंदिर में मिलेंगे। आप गौरी माँ के पूजन के लिए चलो, इनसे कह देना मैं तैयार ठीक हूँ। है पंडित जी। ठीक है राजन, कहो, तैयार है ना? भैया मैं शिषपाल से शादी करने से पहले माँ गौरी का पूजन करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, ये तो अति आवश्यक है। हमारे कुल की खानदान की रीति है, परंपरा है। जिस बहन बेटी का विवाह होता है उसे पहले गौरी माता का पूजन करना पड़ता है। पंडित, हमारी बहन रुक्मिणी को माता गौरी का पूजन कराओ, बड़ी बात मंत्रों सहित, और पूजन की थाली सजाओ। सहेली साथ में जाएंगी। और हरिराम नाई, तुम एक काम करो, महलों से लेकर के एक तरफ हमारे यहाँ की सेना माता गौरी के मंदिर तक रहेगी जी और दूसरी तरफ महलों से लेकर के माता गौरी के मंदिर तक जी महाराज शिषपाल की सेना होगी। जी यानी बीच में रास्ता होना चाहिए। कोई रास्ता बना महलों से लेकर के मंदिर तक जी कोई रुक्मिणी से बात नहीं करेगा, जी कोई मिल भी नहीं सकता है। यदि कालिया कृष्ण आएगा तो यहाँ से बच के नहीं जाएगा। खबर पहुंचाता रहूंगा महाराज। करते हो तुम्हारा प्रथमे स्वीकार करो मां, मझधारी में अटकी बेड़ा पार कर मां, बेड़ा पार करो मेरी मां गौरा जी। बेटी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारी दरबार में, यो रोई तुम्हारी बेटी नासुर संसार में। मझधार मेरी ये किस्मत इसे पार करो मां, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो मां। मेरी मां संतोषी, मेरी मां गौरा जी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, रुक्मिणी मंदिर में पहुंच गई, क्योंकि भगवान ने वादा किया था कि मैं मंदिर में मिल जाऊंगा। पंडित जी से कहा था कि पंडित जी रुक्मिणी से बोल देना, रुक्मिणी जी आप चिंता नहीं करें, मैं मंदिर में अपना रथ लेकर आऊंगा और रुक्मिणी को वही माला पहना करके साथ में लेकर आऊंगा। रुक्मिणी के ध्यान इधर उधर है, छवि मन के अंदर भगवान की बसी हुई है कि भगवान ने जो वादा किया था भगवान आए नहीं। हे मारी कटारी मर जाऊं मैं तो श्याम बिन जीना। ओ
इससे अच्छा तो यही है कि गले में कटारी मार करके समंदर में ही आत्महत्या कर लेते हूँ। पंडित जी, आपने तो कहा था कि भगवान यहाँ पर आएंगे। हाँ वो पुत्रे, तो नहीं आए। मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग नहीं दूंगी, भगवान पुत्रे, नहीं आए। भगवान आते होंगे, आपको पहनाओ, तिलक लगाओ। एक, अरे 2 तीन। भगवान की, भगवान की, भगवान ही प्रकट हो गए। मुर्गी ने भगवान के मारा था। असल में भगवान के 16,100 विवाह हुए। कितने हुए भगवान के? नारायण, भगवान के विवाह जो हुए 16,100 हुए हैं, लेकिन जैसे लोगों के होते हैं ऐसे नहीं हुए। भगवान कहीं रणजीत कर लाए हैं, कहीं से विवाह कर लाए हैं, कहीं प्रेम करके लाए हैं। भगवान के सारे कृष्ण भगवान के ऐसे, क्योंकि जिसको कोई नहीं चाहता उसे भगवान चाहते हैं, और जो भगवान को चाहता है भगवान उसे मिल जाते हैं। क्योंकि जहाँ को जाके सत्य सने हो सो कहीं मिले न कछु संदेह। तो एक दूसरे को चाहने वाले होते हैं, सच्चे मन से उनको मिल जाता है। तो भगवान को चाहा रुक्मणी जी ने, भगवान मिल गए, लेकिन कुछ कह रहे नहीं। अरे प्रभु, प्रभु रुकिए। क्या हुआ? हाय हाय, शादी हो गई और क्या? है? और आपको रुक्मणी जी मिल गई और आप लेके चल दिए। पीछे आप संभाल लेना। वाह जी वाह, जय हो प्रभु। आप माखन चोर तो हैं, पर प्रभु आप ले भागा भी बन रहे हैं। अरे महाराज रुकिए, ऐसे कैसे आप चल दिए? अरे दोबारा से आपका जय प्रसन्न जयमाला से दोबारा से विवाह होगा। आपके बुआ के लड़के आए ना शिशुपाल, अभी तो उनको वो साथ उनके साथ में युद्ध करना है। युद्ध करना है, अच्छा, और उससे पहले आपका कन्यादान होगा। कन्यादान लेना है। हमारी बुआ के भी लड़के आए, हाँ उनका स्वागत तो बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है ना। तो आप ठहरिए, उस स्वागत से पहले आपका स्वागत जरूरी है ना प्रभु, इसीलिए आपका कन्यादान होगा। आप बैठिए, विराजिए। ये सब लोग आए हैं, इसलिए आए हैं चाट पकौड़ी खाने के लिए, नहीं आए। और इस समय कन्यादान के बाद शिशुपाल काल भगवान का युद्ध होगा, और नीचे से ही कन्यादान करेंगे। लाई ब्राह्मण दक्षिणा। हाँ लाइए, दक्षिणा भी देते रहिए हमारे यहाँ। अरे आज मेरे श्याम की शादी है। शिशुपाल भोपू, अरे आपने अरे नौआ क्यों हल्ला मचा रहा है? हलवा खा लिया? गरम था, बढ़िया था, ताजा था। तो एक काम है, अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे क्या बकता जा रहा है? जो मन में आ रहा है वही बोल रहा है। ले क्या हुआ है? क्या हुआ? अब वो ले जा रहा है। डर नहीं है? आप यहाँ किस लिए आए थे? विवाह करने के लिए। विवाह करने के लिए। दाल भात खा के पड़े हो यहाँ पर, आराम फरमा रहे हो। अरे वहाँ पर वो कालिया कृष्ण आपके जो रुक्मणी जी है उनको लेकर के जा रहे हैं, भगा करके ले जा रहा है। ओहो, क्या कहा? कालिया कृष्ण लेके जा रहा है। कहो काले। क्यों बे? मूर्ख, बड़ा ही ढीठ है। पीछे से कन्या को लेके जा रहा है। अब ये कन्या नहीं है, क्यों? क्योंकि अब ये हमारी अर्धांगिनी है, समझा बापू? सुन, चिंता तो का सूखा दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। चला जा कालिया कृष्ण खुश है तुझे शिशुपाल। शिशुपाल, तू दूध मांगेगा, हम खीर देंगे। अगर तू
रुक्मणी मांगेगा तो तुझे बीच में से फाड़ देंगे। बड़ा ही ढीठ है, हमें मारने की बात करता है, मूर्ख, जानता नहीं है। बच्चे नादान, हाँ। 84 जान, फूल आए तलवार उठा ले मेन। रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। तीर बन के तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से मिटाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा पापी तेरे पाखंड को। सिंगड़ी अकल सिंह जने, दूजा सिंह जने कबोना, छतरी रण में पैर धरे तो पीछे कदम हटा दूंगा। छतरी बनता है, हाथ के ऊपर नाचने वाला छतरी बनता है। अलग करा दूंगा देश से, सराय सारी बुला दूंगा। हमारी जोश में आकर तुझे ठोकर से पकड़ दूंगा। तुझे नाना है तो समुद्र में इन किनारे पे क्या रखा है? अगर तुझे युद्ध करना है तो मैदान में इन बातों में क्या रखा है? वो तो हमको पता है। आ जाओ। प्रभु, आप इधर का चक्र चलता है और इधर मेरा ये गोला चलता है। हे प्रभु, अब मैं जा रहा हूँ, जो रुक्मणी का भाई है उसको लिवा करके लाता हूँ, ठीक है? महाराज की जय हो, महाराज रुकाम की जय हो। क्या है? महाराज क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? महाराज आपको देख के मुझे मत बता। नहीं बता दो। अरे अरे बता। सुनो रुकम जी, अच्छा। अरे अब जिद छोड़ो, अरे मान लो हमारी बात, अरे रुकमण तो जाएगी श्री कृष्ण के साथ, रुकमण तो जाएगी श्री कृष्ण के साथ। हरी राम नाई, हाँ मेरे भाई, तेरी आपत्ति आई। अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे पूछो वाले देखते। क्या मतलब? महाराज हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? अरे जो द्वारकाधीश भगवान है ना, आपके बहन को भगा करके ले जा रहा है। क्या कहा? कालिया कृष्ण आ गया? आ गया। अरे बड़ा ही डरपोक था वो तो।
वो यहाँ कैसे आ गया? डरपोक नहीं है, अच्छा, बहुत भाग बड़ा रहा योद्धा है। है। हाँ महाराज, फिर क्या हुआ? महाराज रुक्मिणी को लेके जा रहा है ना? हाँ, रुक्मिणी जी को लेकर के जा अरे रहा है। शिषपाल से नहीं बोला? शिषपाल महाराज, मैंने बोला था उनसे, हाँ। महाराज वो संग्राम करने के लिए गए। अच्छा, जैसे महाराज 99 गारे के चक्कर में जैसे 100वें गारे पूरी होना चाहे महाराज, तो भगवान ने ये चक्र को उठा लिया। अच्छा। और वो रण को छोड़ के भाग गया। अरे कायर है, डरपोक है, भाग गया। उसकी बुआ का लड़का है ना वो। हाँ, लेकिन हम रुकम है जी, मेरा नाम है रुकम और चलता है यहाँ मेरा हुक्म। अब नहीं चलेगा वो। अब क्या तेरा चलेगा? और क्या हमारा चलेगा? नहीं, सुनो, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जी कालिया कृष्ण को युद्ध में परास्त कर दूंगा। जी। ये शिषपाल नहीं, ये रुकम है, रुकम। और रुक्मिणी को उससे छीन करके वापस कुंदनपुर लेके आऊंगा। यदि ऐसा नहीं किया हाँ, तो कुंदनपुर में खुला मुंह नहीं दिखाऊंगा। बिना कटवाओगे। आओ हमारे साथ। आइए। ये क्या है? ये देखो। क्यों काले? आओ साले। महाराज, ये कितने प्रेम से हैं? आपके जीजाजी हैं। चुप कर। एक बार पीछे जीजाजी कह दो तो। अभी या फिर? अभी मैंने सुना था मक्खन मिश्री की चोरी करता था कालिया कृष्ण, लेकिन अब स्त्रियों की चोरी करने लग गया। क्या? चुरा कर नहीं। यहाँ तुझे किसी ने बुलाया नहीं? सर, प्रथम का चुरा कर नहीं ले जा रहा हूँ। क्या? चुरा कर नहीं ले जा रहा हूँ, इन सबके सामने लेके जा रहा हूँ। चुरा के नहीं ले जा रहे, भागा के ले जा रहा है। ना, कालिया कृष्ण, जिन दांतों का सूखान दूध दुख होगा उन्हें तोड़ने में, लौट ले यहाँ से वापस, खुश है उनको छोड़ने में। चला जा यहाँ से, यदि प्राण प्रिय है तो। नहीं जाऊँ तो नहीं जाएगा ना, तो ऐसा मारूंगा तुझमें एक कसकर, जो भी तू भी कहेगा रुकम बस कर, बस कर। हाँ, युद्ध कर। क्यों? बस आओ। महाराज सुन लीजिए। सुनो महाराज, ऐसा मारेंगे फुला फुला करके, लाओगे बेटा घर वालों को भुला भुला कर। तू किसको लाएगा बुला करके? ना इनको। सर, रुको। ऐसा मारूंगा सिकंजे में कसकर, ये दुनिया ये जमाना कहेगा कृष्ण बस कर, बस कर। खीर भी है, यंत्र भी है, मैंने भी हठानी है। सख्त प्रकट हो जाएगा दूध में कितना भारी है। मुझे छेदे मुझे बेदे, नहीं है तीर में शक्ति। मुझे पकड़े मुझे जकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। मुझे जलाए मुझे तपाए, नहीं है आग में शक्ति। अरे मुझे काट खाने की नहीं, काले नाग में शक्ति। तू एक काट की पुतली, मैं बनाकर डालता हूँ उसमें आत्मा। तू मेरे आगे सर झुका, मैं हूँ तेरा परमात्मा। वारे वाह, बेटी फूल खाने वाले ग्वारिया हीर कालिया कृष्ण परमात्मा बन रहा है। गायों के पीछे लाठी लेकर घूमता है। आचार्य, कितनी भी बातें बोल ले हाँ। और कितनी भी मुझसे बनवा ले, हाँ। तेरी बातें कम पड़े ना तो अपने बाप को बुलवा ले। अरे नाच नहीं है गोपियों का जो नचकैया बन जाएगा। ये मुकाबला है, रुकम खाओ, मैदान छोड़ भाग जाएगा। छोटे छोटे हाथों में चूड़ियां खूब पहनी होंगी। अरे नाच नाच के ब्रजमंडल में ब्रजमाला खूब छली होंगी। कालिया कृष्ण, ये रण स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। अरे धाराएं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। आया यहाँ युद्ध करने। आकाश से बूंद गिरी पृथ्वी के बीच, तेरी जान गई मेरी मुट्ठी के बीच। ओ, तेरी बातों से नहीं चलेगा कोई काम। यदि तेरी भुजा में शक्ति है तो कर हमसे संग। क्या हुआ? और बोलेगा बोल।
अंधी हो गई। अभी कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जीजा जी कह दो एक बार। भगवान ने चक्र उठा लिया, रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ ली, प्रभु इसको मत मारिए, ये मेरा भाई है। ये जमाने वाले सुनेंगे क्या कहेंगे। रुक्मणी ने विवाह की खातिर अपने भाई को मरवा दिया और अपनी भाभी को विधवा करवा दिया। ये आपका साला है, पर परंतु मेरा प्यारा भैया है। और देखेंगे तो लोग क्या करेंगे कि रुक्मणी ने विवाह रचाया था और अपने विवाह के कारण ही अपना प्रभु कुछ कह रही हैं आपसे, सुनिए, इसको बंद कर दिए। हाँ, क्योंकि ये देखो, भगवान छोड़ दीजिए इसको, ये देखो भाई है इनका, ये मासूम चेहरा, दया आ रही है मुझे। आपका साला है? ठीक है रुक्मणी, तुम कह रही हो जो इसकी अर्धांगिनी है वो दासी हमारी है, इसलिए हम आपकी भाभी को विधवा नहीं करेंगे, हम इनको कोई डंडी दे देते। हाँ, ये नाव, ठीक है प्रभु। ओ भैया नाव, ओ भैया नौवा, अरे नहीं, हाँ मेरे प्रभु बताइए। तुम्हारे लगते हैं उड़ के सगरे कहूँगा। अब वो तो है प्रभु, ये लोग ऐसे है ना, धरती पे ऐसे रहेंगे। कोई बात नहीं। हाँ, ले बुद्धि तो मेरी ठीक है। ए भैया, हाँ अब जी, इनको मुक्त कर दीजिए। मुक्त कर दो। सुनो, मुक्त बाद में करना, हाँ, जो इनको तुमको दंड दे दीजिए। जो तुमको दंड देना है दे दो, हाँ। और जो तुमको दिखाना है दिखा दो। हाँ ठीक है, मैं इनकी एक मूंछ को काट देता हूँ। हाँ, जो पुरुषों की शान होती है मूंछ होती है वीरों की। क्योंकि मैं अपने क्रोध में अहंकार में था, मुझे अपने बल पर भुजाओं पर बड़ा ही अभिमान था। शिशुपाल को आपने मार के भगा दिया, सेना सहित परास्त कर दिया, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तो रुक्मणी को वापस लेके आऊंगा, उल्टा मैं ही परास्त हो गया हूँ। अब मैं कुंदनपुर में अपना कौन सा मुंह लेके जाऊँ? ठीक है। कुंदनपुर नहीं जा सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक नगर यही बसा दिया जाएगा, उस नगर का नाम होगा भोजकर। ठीक है भगवान, मैं रुक्मिणी का विवाह फिर से धूमधाम से साथ आपके साथ करना चाहता हूँ। और कन्यादान कीजिएगा। और हमारे माननीय लाल बाबू जी